I told you that in the previous class, I told you that some basic part is required to study the chapters like quadratic equations, sequence series, as well as trigonometric equations. ठीक है? तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है, तो वो निकालने के लिए, उसका जजमेंट करने के लिए थोड़ा नॉलेज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी चाहिए। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आई का इंट्रोडक्शन दिया था। दैट पार्ट आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स। यस सर। तो आई क्या है? स्क्वायर, इमेजिनरी क्वांटिटी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और जैसे मैंने सिखाया था, देखो z इक्वल टू x प्लस आई टाइम्स y, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यस सर। अब बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर होता है, ये मैंने सिखाया था पिछले क्लास में। यस सर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वेक्टर है, ये बताओ, फिजिक्स का क्लास में सर ने थोड़ा बहुत वेक्टर्स तुम लोगों को सिखाया है, तो दो वेक्टर के बीच में कंपैरिजन होता है क्या? देखो, सर को देखा है कभी दो वेक्टर के बीच में कंपैरिजन करते हुए, कि ये वेक्टर बड़ा है, ये वेक्टर छोटा है? मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एज इट इज वेक्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं क्या? अगर मान लो ये देखो, ये एक वेक्टर है और दूसरा और एक वेक्टर है, तो कैन वी कंपेयर दीज वेक्टर्स? नो सर। अब कंपैरिजन मतलब बड़ा या छोटा, तो क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो, मैग्नीट्यूड हम कंपेयर कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दैट वी कैन डू। लेकिन एज इट इज वेक्टर्स को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक बात लिखो। देखो, कुछ बेसिक ऑपरेशंस मैं सिखाऊंगा इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लिखो, सिंस, everybody ready with a copy and pen? यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे लोग। Since every complex number represents a vector, since every complex number represents a vector and two vectors can never be compared, and two vectors can never be compared, hence there can be no kind of order, hence there can be no kind of order between two complex numbers। अब देखो, ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा या छोटा। तो देखो, मैंने ये लिखा 4 + 3i और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 2 - i, तो आई कैन नेवर राइट दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये कभी नहीं कह सकते हो। ठीक है? क्यों? देखो, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड्स सिर्फ कंपेयर कर सकते हो, यू कैन कंपेयर टू स्केलर क्वांटिटीज, बट यू कैन नेवर कंपेयर टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर मैंने ये लिखा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते। ठीक है? या मान लो मैंने लिखा 3 + 4i और ग्रेटर देन 1 + i, तो देखो ये भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है? तो देयर कैन बी नो काइंड ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये होता है बड़ा या छोटा। तो हम कभी नहीं कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है या ये वाला इससे छोटा है, ये कभी नहीं कह सकते हो। ठीक है? देखो, did you all understand this part? यस सर। Yes, sir. अब सेकंड ऑपरेशन होता है इक्वलिटी। देखो, इक्वलिटी कब एग्जिस्ट करेगा? तो सपोज z1 मैंने लिखा x1 + i टाइम्स ऑफ y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा x2 + i टाइम्स ऑफ y2। देखो, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ऐसा करते हैं कि ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अब बताओ क्या लिखेंगे? x1 + i टाइम्स y1 इज x2 + i टाइम्स y2। देखो, ऐसा लिखोगे। अब x2 को लेफ्ट में ले आओ और इसको राइट में ले आओ, तो x1 - x2 इज i टाइम्स ऑफ y2 - y1। देखो, i इधर ले आके कॉमन ले लिया
अब स्क्वायर करो दोनों साइड, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये आई स्क्वायर टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, देखो लिख सकते हैं। अब बताओ आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1। तो लेट अस रिप्लेस दिस विथ -1। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज माइनस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देखो ऐसा लिखेंगे। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0, देखो ऐसा लिखेंगे। अब एक बात बताओ, दो स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा? बोलो। See this quantity. Sir, when both are zeros. Very good. दोनों इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दोनों इक्वल टू 0 होने का मतलब ये भी 0 होना चाहिए एंड y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया? देखो x1 इक्वल टू x2 एंड y2 इज इक्वल टू y1। तो देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 इक्वल कब है? देखो ये दोनों इक्वल तभी हो रहा है जब देखो x1 is equal to x2. x1 is the real part of the first complex number. x2 is real part of the second complex number. इसका मतलब क्या है? रियल कंपोनेंट रियल के साथ इक्वल, y1 इक्वल टू y2 यानी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? When their real parts are equal as well as their imaginary parts are equal. देखो क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तो अब बताओ, अगर मैंने लिखा कि x plus iy is equal to 2 minus I, तो what will be the value of x? बोलो। वेरी गुड। y कितना होना चाहिए? -1। तो देखो इक्वलिटी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मीनिंग ये है, रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू द रियल पार्ट, imaginary part should be equal to the imaginary part. I hope you all have understood this. Yes, sir. कुछ लिखना है इसमें से बच्चे लोग? सर हो गया। सब लोग का हो गया बच्चे? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशन आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो थर्ड बेसिक ऑपरेशन दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो Z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई टाइम्स y1 और Z2 है x2 प्लस आई टाइम्स y2। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इट इज ऑलवेज डन कंपोनेंट वाइज। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट रियल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है? इमेजिनरी। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, कैसे करोगे? रियल के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। तो देखो Z1 प्लस Z2 हम क्या लिखेंगे बताओ? x1 प्लस x2, देखो रियल के साथ रियल ऐड किया, ये दोनों में से i कॉमन आता है तो ये y1 प्लस y2, देखो ऐसा लिख सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन करोगे तो कैसे करोगे? x1 माइनस x2 प्लस i टाइम्स y1 माइनस y2, देखो ऐसे करेंगे। मान लो एग्जाम्पल के लेके भी दिखा रहा हूं, सपोज Z1 मैंने दिया से 3 प्लस हाफ i और Z2 दिया सपोज 1 माइनस i। नाउ इफ आई हैव टू राइट Z1 प्लस Z2, तो देखो 3 के साथ 1 ऐड करेंगे, i कॉमन ले जाओ, देखो यहाँ पे हाफ है और यहाँ कितना है? -1, तो ये हो गया देखो 4 माइनस i बाई 2, देखो ऐसा लिख सकते हैं।
और Z1 माइनस Z2 करना हुआ तो देखो 3 माइनस 1 प्लस I टाइम्स ऑफ हाफ माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, देखो हो गया। तो ये क्या लिखेंगे बोलो, 2 plus 3 by 2I, देखो this will be your subtraction. I hope you have understood this. Yes, sir. लिख लिए हो? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, ओके। अब देखो फोर्थ बेसिक ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन देखो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मल करते हो बस वैसे ही करना है, खाली डिफरेंस ये है कि जितना आई का पावर आएगा उसको रिप्लेस कर दोगे वैल्यू, ठीक है। तो देखो लेट अस से वी वांट टू कैलकुलेट Z1 into Z2। अब यहां देखो x1 plus I times y1 और x2 plus I times y2, देखो बस मल्टीप्लाई जैसे नॉर्मल करते हो, उसमें कोई चेंज नहीं। तो देखो पहला x1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो x1 x2 प्लस I टाइम्स ऑफ x1 y2 I टाइम्स ऑफ y1 x2, देखो I इंटू I कितना हो गया, I स्क्वायर टाइम्स y1 y2। अब बताओ I स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1। तो माइनस 1 यहां पुट कर दो तो ये कितना हो गया बताओ, देखो x1 x2 माइनस ऑफ y1 y2 और प्लस, अब देखो दोनों में I कॉमन आता है, ये दोनों में, तो यहां पे देखो y1 x2 और प्लस x1 y2, देखो ये कहेंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो अब चाहे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो या 10 हो, रूल सबके लिए सेम, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट मिटा दें हम। Yes, sir. देखो मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल ही लेके दिखा रहा हूं। मान लो मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, मैंने बोला कि इवेलुएट द प्रोडक्ट से 1 माइनस आई इंटू 3 प्लस 4i इंटू से 5 माइनस आई, ठीक है। तो अब यहां देखो पहले तुम 2 को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद तीसरे पे होगे, ठीक है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो 3 प्लस 4i, देखो माइनस 3i माइनस आई इंटू 4i माइनस 4i स्क्वायर इंटू 5 माइनस आई, देखो क्या ये लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। Yes, sir. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर हियर, -1. तो -1 इंटू -4 +4 हो गया। Yes, अब sir. +4 +3 कितना हुआ 7, 4i माइनस 3i इज i इंटू 5 माइनस आई, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. अब फिर से मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 5 35 माइनस 7i प्लस 5i और माइनस ऑफ आई स्क्वायर, देखो ऐसा लिखेंगे। अब माइनस आई स्क्वायर यानी +1, तो ये 36 और ये -2i। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज 36 माइनस 2i। देखो इसमें और एग्जांपल लेने का जरूरत है। I'll give you No, sir. questions to practice. Have you written this, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Anybody having any confusion at any step, any point? कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो, हेजिटेट मत करो। सर फिर से बता दीजिए ना एक बार। कहाँ पे बोलो, ये या सर ये? मल्टीप्लिकेशन रूल भाई।
देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, तो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बस वैसे ही करेंगे। देखो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है मान लो, तो पहले a के साथ सबको मल्टीप्लाई करो। तो x1 के साथ इसको किए तो क्या आया, x1 x2। देखो x1 इंटू आई टाइम्स y2, i टाइम्स y1 इंटू x2, और i y1 इंटू i y2। देखो i इंटू आई स्क्वायर हो गया, y1 y2, आई स्क्वायर -1 है, तो ये माइनस ऑफ y1 y2 हो गया। तो x1 x2 माइनस y1 y2 इकट्ठा लिखा, और ये दोनों में से i कॉमन ले गए, तो i टाइम्स ऑफ देखो y1 x2 प्लस x1 y2। ठीक है, बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, खाली जो i का पावर्स का जो वैल्यू आएगा वो हमें पुट कर देना है। अब देखो यही टेक्निक मैंने यहां भी लगाया है। देखो 1 को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो पहला ये आएगा। अब माइनस आई से करो तो माइनस आई इंटू 3 माइनस 3i माइनस 4i स्क्वायर, और ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब आई स्क्वायर -1 होता है, तो -4 इंटू -1 क्या लिखेंगे, क्या ये +4 होगा? तो 4 + 3 7 हो गया, 4i माइनस 3i i हो गया। अब इसको 5 माइनस i से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो सेम रूल लगेगा। अब 7 इंटू 5 35 माइनस 7i प्लस 5i और माइनस i स्क्वायर। देखो ये लिख सकते हैं। अब माइनस i स्क्वायर फिर से तुम्हारा कितना हो गया, माइनस ऑफ -1 +1। देखो अगर कंफ्यूजन है तो यहां से देखो -7 + 5 यानी -2i, और ये माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो गया, तो 36 - 2i। देखो ये समझ में आया? यस सर। ओके, लिखना हो गया बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब फिफ्थ बेसिक, लेकिन वो लिखने से पहले एक छोटा सा बात देखो, याद रखना। देखो Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z1 कह सकते हैं कि नहीं? देखो यहां मल्टीप्लाई मैंने 3 को किया, मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता रिजल्ट सेम आता कि नहीं? यस सर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, ओबे करता है। यस सर। Yes, sir. दूसरा Z1 इंटू मान लो Z2 इंटू Z3 किया, या Z1 Z2 को फिर Z3 से मल्टीप्लाई किया, देखो बात एक ही है, इसको भी करके देख सकते हो, सेम रिजल्ट आएगा। हाँ, तीसरा एक बात लिख लो, इफ Z into Z dash is equal to 1. Ready? If Z into Z dash is equal to 1, then Z dash is said to be, Z dash is said to be the multiplicative inverse, is said to be the multiplicative inverse of Z. ठीक है, और ये जनरल रूल है, याद रखो सब में, अगर दो चीज का प्रोडक्ट अगर यूनिटी होता है यानी 1 होता है, तो दूसरा को हमेशा कहेंगे पहला का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये रूल मैट्रिक्स में भी आएगा और वेक्टर्स में भी आता है, लेकिन उसका टर्मिनोलॉजी अलग है, उसको रेसिप्रोकल सेट बोलते हैं। ठीक है, I love. देखो किसका माइक खुला है जिससे ओके, इज दिस ओवर? यस सर। देखो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके, अब ये बताओ, एवरीबॉडी यूजेस अ मिरर, हर कोई मिरर का इस्तेमाल तो करता है। सर। तो मिरर में क्या दिखता है तुमको? इफ यू खुद का रिफ्लेक्शन।
खुद का रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही। तो ये बताओ, अगर तुम मिरर के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने, तो क्या तुम्हारा लेंथ जो मिरर में दिखेगा और एक्चुअल तुम्हारा लेंथ में कोई डिफरेंस होगा? नो सर। नहीं होगा ना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज ये मेरा मिरर है, ओके, ये मिरर है और इसे हम कह रहे हैं रियल एक्सिस, यही ना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इसका रिफ्लेक्शन अबाउट द रियल एक्सिस, इफ दिस इज माय मिरर, तो देखो ये अब जितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इमेज का उतना ही होगा कि नहीं? Yes, sir. देखो ये वाला इसका इमेज होगा कि नहीं? देखो, इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द इमेज, एंड इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस विल बी द इमेज। Yes, sir. अब ये बताओ, ये अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, यानी ये वाला x है, ये लेंथ, और ये लेंथ क्या होगा? आई वाई। देखो यही दोनों वेक्टर्स का सम ना, ये तीसरा वेक्टर है। देखो दिस वेक्टर और दिस वेक्टर मिला के x प्लस आई वाई आता है। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा करोगे तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? एक्स प्लस माइनस आई। ये माइनस हो जाएगा खाली। तो अब बताओ, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर्स रिजल्टेंट विल बी दिस वेक्टर। यस सर। और Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे बोलो? X minus IY. वेरी गुड। और इसको हम लोग लिखेंगे z के ऊपर एक लाइन खींच देंगे छोटा सा, इसको कहते हैं z बार। ठीक है, अगर देखो ये ऐसा होता वेक्टर, ठीक है, अगर ऐसा होता तो इसका रिफ्लेक्शन हम ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे, देखो यही ना इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ये अगर z है तो इसको हम लोग लिखेंगे z बार, और इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट ऑफ z। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट ऑब्जेक्ट। तो इनफैक्ट ऐसे थोड़ा लिख लो पहले, लिखो इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई is a complex number, then z bar equal to x minus iy is called, z bar equal to x minus iy is called its conjugate, is called its conjugate. आगे लिखो, the conjugate of a complex number, the conjugate of a complex number is its reflection, about the real axis, is its reflection about the real axis. ठीक है, अब यहां पे देखो z प्लस z बार हम क्या लिखेंगे? देखो x माइनस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, बताओ ये क्या होता है? 2x। 2x. तो ये 2x है, और x को हमने कल पिछला क्लास में क्या सिखाया था, कैसे लिखते हैं? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का सम प्योरली रियल होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ z माइनस z बार, बताओ बच्चे क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ आई वाई होता है, यानी ये प्योरली इमेजिनरी है, और इसे हम 2 टाइम्स इमेजिनरी z देखो लिख सकते हैं। तीसरा देखो z इंटू z बार क्या हुआ? x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ आई वाई। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ऐसा लिखोगे। अब बताओ आई स्क्वायर कितना है? -1।
तो क्या इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब याद करो पिछले क्लास में मैंने मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया था। देखो ये होता है मॉड्यूलस, Yes, sir. तो इसका होल स्क्वायर करो तो ये कितना आता है मॉड जेड का होल स्क्वायर। और ये प्योरली रियल है कि नहीं। तो अब एक सिंपल सा बात याद रहेगा कि whenever a complex number is multiplied by its conjugate, it will always give you a purely real number, और ये मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। Yes, sir. अच्छा, do you want to write something out of it? Yes, sir. लिख लो। सर पॉइंट नंबर 3 और एक बार समझा देंगे। देखो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, देखो इसका कॉन्जुगेट है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यस सर। तो आई स्क्वायर कितना हुआ बच्चे -1। यस सर। तो ये माइनस ऑफ -1 +1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो हो गया। यस सर। अब x ये देखो यहाँ पे पिछले क्लास में मैंने मॉड्यूलस का डेफिनेशन दिया था। यस सर। तो मॉड्यूलस मतलब क्या हुआ ये लेंथ, तो देखो ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मॉड जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, उसी को मैंने ऐसे लिखा। तो देखो ये प्योरली रियल नंबर है कि नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि whenever z into z bar mod z का होल स्क्वायर है and whenever that means a complex number is multiplied by its conjugate, the product is always going to be purely real number. अब जैसे देखो मैंने 3 + 4i, इसका कॉन्जुगेट होता है 3 - 4i। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मैनुअली फ्यूचर में करना नहीं है, डायरेक्ट देख के लिखना है। देखो मैनुअली करोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी ये 25 हुआ। वो हम डायरेक्टली लिख देंगे, मैंने इतना स्टेप लिखेंगे नहीं आप, ठीक है। यस सर। क्या नाम हुआ बच्चे तुम्हारा? सर समीक्षा। समीक्षा। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस समीक्षा नाउ? यस सर, अंडरस्टूड। ओके चलो लिख लो। Sir, done. Okay. Now we will be using this concept in division. Okay. तो the next देखो basic operations ही ना होता है, addition, subtraction, multiplication, division, तो ये सब एक्चुअली हम लोग को जरूरत पड़ेगा। और एक चीज होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। इसलिए जरूरत पड़ेगा क्यों, देखो ये तुम लोग 10th में पढ़े हो, देखो इस इक्वेशन का रूट हम लोग लिखते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। देखो ये तो तुम लोग पढ़े हो ना। Yes, yes, sir. तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं? Yes, sir. और जब abc कॉम्प्लेक्स होगा तब ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में आएगा। Yes, इसी के लिए यह बेसिक पार्ट हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, ताकि जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशन, दैट इज डिवीजन। देखो z1 x1 प्लस i टाइम्स y1 और z2 x2 प्लस i टाइम्स ऑफ y2। तो हाउ डू वी परफॉर्म डिवीजन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? तो अब यहां देखो, सपोज मुझे z1 by z2 निकालना है,
तो हम लोग पहला स्टेप में तो इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप होता है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर x2 प्लस i/2 है तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x2 minus i/2. वेरी गुड। तो हम यहाँ पे देखो x1 प्लस i टाइम्स y1, यहाँ x2 माइनस i टाइम्स y2, देखो x2 प्लस i/2 और x2 माइनस i टाइम्स i/2, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. Always multiply by conjugate of denominator, both numerator and denominator. अब बताओ डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना होगा? अभी अभी सिखाया, देखो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? देखो x1 x2 माइनस i टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस i टाइम्स ऑफ y1 x2 और माइनस i स्क्वायर टाइम्स y1 y2, देखो ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. माइनस i स्क्वायर कितना हो गया? -1 तो माइनस ऑफ -1 +1 हो गया। तो देखो x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 और प्लस i कॉमन ले जाओ तो देखो ये y1 इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2, देखो होल डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। देखो कैन वी राइट लाइक दिस? देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखोगे ना, चाहे डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखो रियल प्लस इमेजिनरी ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे। तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस i टाइम्स y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। देखो ये इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। तो दिस विल बी माय z1 बाय z2, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विथ एन एग्जांपल। सपोज मैंने बोला 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 1 माइनस i, सॉल्व करो और इसको डिवाइड करके निकालो। तो पहला स्टेप देखो 3 प्लस 4i को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस i, और यहां भी देखो क्योंकि 1 प्लस i इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 माइनस i। अब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? तुम लोग बोलो। 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i, 1 minus i square. डायरेक्ट करोगे ना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, देखो 3 प्लस 3i और प्लस 4i प्लस 4i स्क्वायर। देखो i स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो 3 माइनस 4 दैट इज -1 प्लस 7i डिवाइडेड बाय 2। सो आई विल राइट इट एज, ये देखो -12 प्लस 7/2i। तो जब डिवाइड करने बोलेगा तो तुम ऐसे फॉर्म में फाइनली निकालो। देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes sir. Yes, sir. बेसिक मेथड ऑफ डिवीजन। Yes sir. लिख लो। और अभी थोड़ा देर बाद डिस्कनेक्ट होगा ना तो तुरंत कनेक्ट कर लेना, 2 मिनट के अंदर सब लोग कनेक्ट कर लेना, ठीक है। Should I rub this one? Yes sir. Yes sir. Okay. So let me ask you some basic questions. देखते हैं तुम में से कौन जल्दी जल्दी आंसर देता है। चलो बताओ -1 प्लस 2i और प्लस हाफ माइनस i, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर मिलना चाहिए, बोलो।
इसमें डिलीट कर लो। 1/2 plus I. ठीक से देखो, -½ प्लस आई। -½ प्लस आई। वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे? आनंद राज। आनंद राज, वेरी गुड। चलो अगला बताओ। हाफ प्लस 1/4 आई इंटू, अगला है -2/3 -1/4 आई। चलो इसका वैल्यू बताओ मल्टीप्लाई करके। सब लोग ट्राई करो, देखें कौन सही आंसर पहले देता है। क्या किसी का भी आंसर नहीं आया बच्चे? देखो हाफ इंटू -2/3, और अगला क्या होगा देखो -½ इंटू 1/4 आई। फिर देखो -2/3 इंटू 1/4 आई, और ये -1/4 स्क्वायर यानी 16 डायरेक्ट लिख देते हैं, और ये हो गया I²। देखो क्या ये लिख सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो ये 2 कट गया तो ये -1/3, ये I² कितना होता है -1, तो ये 1/16, और ये दोनों में से माइनस कॉमन लेगा I, तो पहला हो गया 1/8, और देखो 2 कट गया तो यहाँ पे 1/6। देखो ये आता है 16 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 48। 48. तो इधर कितना हो गया बताओ? यहाँ पे तुम्हारा देखो 3 - 16/48, और -I टाइम्स देखो 8 और 6 का एलसीएम 24, तो 3 + 4 7, तो देखो -13/48 एंड -I टाइम्स ऑफ 7/24। देखो ये ना आएगा बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. देखो now I hope you have understood your mistake in calculation. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका वैल्यू बताओ तो 1 - I/1 + I, ये कितना होगा बोलो? देखें who answers first. -I. वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? Sandeep. संदीप, वेरी गुड। बाकी लोग को समीक्षा? So I'm getting -1/I. -1/I is actually I। देखो डिवीजन का रूल क्या मैंने सिखाया, देखो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? Yes, देखो sir. तो व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? इट इज 1 + 1 2, न्यूमरेटर 1 - I का होल स्क्वायर हो गया, और ये -2I होता है, तो देखो ये -I आया ना बच्चे? Sir, actually मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 + I मल्टीप्लाई कर दी थी। नहीं, डिवाइड करते वक्त हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, मैं एक और देता हूं, उसका सही सही आंसर निकाल के बताओ। देखो 1 + I इंटू 2 - I डिवाइडेड बाय 3 + 4I, ठीक है?
सेम लॉजिक, मल्टीप्लीकेशन विल बी अप्लाइड इन न्यूमरेटर, उसके बाद ये a प्लस आई भी आ जाए तब डिवीजन का प्रिंसिपल लगाओगे, ठीक है। न्यूमरेटर कितना आया पहले ये बताओ। 25। न्यूमरेटर, आई एम टॉकिंग न्यूमरेटर का, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आया? सर 3 प्लस 3 प्लस आई। 3 प्लस आई, बिल्कुल सही आया। तो ये हम पहला स्टेप में लिख देंगे 3 प्लस आई डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4i। अब अगले स्टेप में देखो 3 प्लस आई, अब नीचे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4i होता है, तो देखो दिस इनटू 3 माइनस 4i। देखो क्योंकि डिवीजन तभी ना करेंगे जब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। Yes, अब sir. यहाँ देखो 3 इंटू 3 9 प्लस 4 13, ये हो गया 3i माइनस 12i यानी माइनस 9i डिवाइडेड बाय 25। तो देखो 13 बाई 25 माइनस i टाइम्स 9 बाई 25। देखो क्या ये स्टेप समझ में आया? देखो Yes, तुम भी सीधे लिख Yes, सकते हो यहाँ से। देखो इसमें ध्यान ये देना, देखो 3 इंटू 3 9 माइनस 4i स्क्वायर इज प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 रियल पार्ट। देखो i इंटू 3 माइनस 12i, तो 3 माइनस 12 माइनस 9i, और नीचे इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25। तो ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। देखो क्या ये समझ में आया? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, now find the conjugate of this complex number 2 plus 3i into 1 minus i। यहाँ पे एक चीज सिखाना भैया तुमको, ये दोनों का कॉन्जुगेट निकालो। ये देखो ये मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, या यहाँ और चेंज कर देते हैं 1 प्लस आई बाई 4 माइनस 5i। देखो कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं? अगर x प्लस आई वाई मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x माइनस आई वाई कॉन्जुगेट होगा कि नहीं? Yes, yes. लेकिन वो, Sir, हाँ बोलो। sir, first one is 5 plus I. फर्स्ट वन का है 5 plus Conjugate. I. हाँ 5 minus ये, I. Sir. ये तो 5 minus I. multiply, हाँ देखो 2 प्लस 3 5 प्लस आई हो गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्जुगेट होगा 5 माइनस आई, तो करेक्ट आंसर इज 5 माइनस आई। ओके, सेकंड का -1 by I। देखो यहीं पे थोड़ा सा चेंज करो, क्या मैं इसे माइनस ऑफ -1 बाय आई लिख सकता हूं? Yes, sir. अब बताओ -1 को हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं? Yes, sir. अब एक आई कट गया तो ये माइनस आई बचा, यानी 0 माइनस आई टाइम्स 1, ऐसा है ये। तो व्हाट इज द Yes, sir. कॉन्जुगेट ऑफ दिस? इसका कॉन्जुगेट क्या Plus I. लिखेंगे बताओ? तो 0 प्लस आई टाइम्स 1 यानी क्या कहेंगे? आई। तो 1 बाई आई का कॉन्जुगेट कितना हुआ? आई हुआ। देखो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Sir, हाँ बोलो। so in the first sum, sir, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 plus I, 2 plus 3i है, so 2 minus 3i into 1 plus I. हाँ बिल्कुल वो भी लिख सकते हो, इट विल गिव यू द सेम थिंग। देखो ये एक रूल होता है कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, मान लो पूरा का कॉन्जुगेट लेते हो तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स आल्सो। ये जब आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे ना,
Yes, sir. तब ये सब प्रॉपर्टीज एक्चुअली यूज करेंगे और सिखाएंगे, इसीलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सिर्फ बेसिक बात। ऐसे भी लिख सकते हो, तो तुमने ये जो बताया वो भी सेम आंसर देगा। देखो इसका कॉन्जुगेट ये हुआ, इसका कॉन्जुगेट ये हुआ, तब देखो 2 - 3i स्क्वायर यानी 5 - 3i + 2i दैट इज -i, देखो सेम आएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब देखो यहां भी हम चाहे तो उसको 1 - i/4 + 5i लिख के फिर नॉर्मल डिवीजन कर सकते हैं, या पहले डिवाइड कर लो और उसके बाद करो। तो देखो यहां हम 1 + i इंटू, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 4 + 5i. 4 + 5i, और नीचे अब डायरेक्ट बताओ क्या लिखेंगे? 4 square plus 5 square. दैट इज हाउ मच? 41। Yes, sir. अब देखो 4 - 5 दैट इज -1, 4i + 5i दैट इज हाउ मच? 9i, or divided by 41, so it will be -1/41 plus I times 9/41। ये हुआ डिवाइडेड फॉर्म। अब इसका कॉन्जुगेट ना चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होगा? देखो ये आंसर होगा मेरा, Yes, sir. ठीक है। देखो अभी मैंने जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज सिखाया बस उसका यूज हम पहले सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो लिख लिए सब लोग? Yes, sir. Yes. ओके, अब एक छोटा सा केस सिखा रहे हैं, वो भी सीख लो क्योंकि ऐसा टाइप का भी पूछा जाएगा। इफ x is equal to 2 - 3i, क्वेश्चन लिख लो, if x equals to 2 - 3i, find the value of the following expressions। उसमें पहला है x² - 4x + 10, दूसरा लिखो x³ + 3x² + 4x - 20, ठीक है। अब यहां पे देखो ऐसा टाइप का जितना भी केस होता है इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। ऐसा कभी मत करना कि ये वैल्यू यहां पुट करके स्क्वायर करेंगे और क्यूब करेंगे, ये गलती मत करना, क्यों? समटाइम्स दिस कैन बी अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल आल्सो, 5th डिग्री पॉलिनोमियल, इट कैन बी एनीथिंग। तो जनरल मैं जो सिखा रहा हूं वो जनरल लॉजिक सबके लिए है। अब देखो यहां से हम x - 2 को -3i कह सकते हैं। देखो Are you able to understand? Yes, sir. Yes. Yes. देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने स्क्वायर किया, अब बताओ ये x² - 4x + 4 लेफ्ट साइड में आया। अब देखो -3i का होल स्क्वायर, तो 3² 9 और यहाँ i² देखो ये आएगा। i² कितना होता है? -1, तो ये -9 हो गया। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो x² - 4x + 13 is equal to 0। देखो do we get this result? देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पहला रिजल्ट तुम जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा उससे निकाल लोगे। अब सेकंड स्टेप होता है इसको डिवाइड करोगे इससे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो x² - 4x + 10 should be divided by x² - 4x + 13। तो देखो पहला फैक्टर 1, तो x² - 4x + 13 सब्ट्रैक्ट करो, देखो ये कितना है? -3। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आंसर करना है तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, देखो दिस इज इक्वल टू 1 into x² - 4x + 13 -3, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. Yes, मतलब sir. डिवीजन से देखो
कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही ना होता है मेरा पॉलिनोमियल। अब एट x इक्वल टू 2 माइनस 3i, बताओ इसका वैल्यू कितना है? 0 तो ये 0 हो गया, तो देखो 0 माइनस 3 कितना बचा? -3 तो एट x इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 3i, देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 एंड दिस इज इक्वल टू -3। तो मेरा आंसर -3 देखो आसानी से आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अगर आंसर करना है तो भी मेथड मेरा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। देखो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये 0 हुआ तो इससे डिवाइड करो। अब बताओ फर्स्ट फैक्टर x लेंगे, नॉर्मल डिवीजन, कुछ हाईफाई चीज नहीं कर रहा है। तो यहां हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 13x। सबट्रैक्ट कर लो, ये कितना हुआ? 7x स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना आया? 9x और माइनस 20। देखो क्या ये लिख सकते हैं? Yes, sir. अब अगला फैक्टर क्या लेंगे बताओ? प्लस 7। yes, तो 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 28x और 13 7 जा 91। देखो ये लिखोगे। अब सबट्रैक्ट करो, तो ये कितना हो गया? 19x, नेक्स्ट कितना हुआ? माइनस 111। तो ये जो क्यूबिक है, देखो इस क्यूबिक को हम लोग क्या लिखेंगे? देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 20 इज x प्लस 7 इंटू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और प्लस 19x माइनस 111। देखो ऐसा कह सकते हैं। Yes, sir. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, ये फैक्टर कितना है? 0. तो 0 इंटू एक्स प्लस 7 0 हो गया। 0. तो इसका वैल्यू कितना बचा? 19x 19 minus minus 111 111. करेक्ट। अब x कितना है बताओ? 2 माइनस 3i और माइनस 111, तो 19 इंटू 2 38। करेक्ट। तो 111 में से 38 माइनस करो, कितना हुआ? 73। तो minus 73 minus 57i, this will be the value of this cubic at x equal to this much. तो देखो ये कैटेगरी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो जल्दी। और ये जनरल रूल है, याद रखो। सर सेकंड नंबर फिर से एक बार समझा दीजिए ना। देखो ये क्यूबिक है ना, इस क्यूबिक को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो नॉर्मल अलजेब्रिक डिवीजन करेंगे तो पहला फैक्टर x मल्टीप्लाई करोगे। देखो x क्यूब माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो x से, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x। सबट्रैक्ट कर लो, देखो 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 20 हो गया। अब अगला फैक्टर क्या लोगे? 7। तो ऐसे करके डिवाइड किया, तो ये रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट है। अब बताओ किसी भी चीज को अगर इस फॉर्म में लिखते हो, जैसे ये एक्सप्रेशन क्या होगा? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यस सर। अब x का वैल्यू जब 2 प्लस 3i है, तो देखो ये फैक्टर कितना है? 0। यस सर। तो 0 इंटू समथिंग कितना हो गया? 0। तो अब ये 0 हो गया, तो देखो तो बचा कितना? 19x माइनस 111। अब x कितना है? देखो 2 प्लस 3i पुट कर दो, तो 19 इंटू 2 माइनस 3i माइनस दिस, कैलकुलेट किया, ये आ गया, ठीक है। यस सर। लिख लो। तुम्हारा बैकग्राउंड में हवा बहुत चल रहा है, म्यूट कर लो।
देखो, did you all understand this? Yes, sir. Should I move on to the next category? Sir, just a minute. Okay. Yes, sir, done. Okay. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कैटेगरी याद रहेगा ना कि एट एनी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है तो हमेशा यही लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिखाया ना मैंने अभी। Yes, sir. Yes, कब sir. इक्वल होता है बोलो? When are two complex numbers equal? x1 is equal to xy. इमेजिनरी पार्ट दोनों का इक्वल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब उसी के बेसिस पे मैं देखो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। पहले छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा। देखो, 2iy इज इक्वल टू, अब सपोज करो मैंने दिया माइनस ऑफ 5y प्लस i टाइम्स ऑफ x प्लस 5। कुछ मैं दिखाऊंगा, कुछ तुम लोग सॉल्व करोगे। 1 माइनस i इंटू एक्स प्लस 1 plus I into y. Now this is equal to 1 minus of 3i. तीसरा मैंने दिया x plus iy into 2 minus of 3i is equal to 4 plus i. ठीक है। अब देखो, ये सब से सॉल्व करना है किसके लिए? एक्स वाई के लिए। तो जब भी ऐसा इक्वेशन होता है ना, हमेशा दोनों साइड को a प्लस आई बी यानी x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखोगे। तो देखो, रियल पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे देखो सेपरेटेड है। तो पहला में देखो रियल पार्ट 3x माइनस 7, इसमें क्या है? अरे माइनस 5y। सोच क्या रहे हो? 3x माइनस 7 इज माइनस 5y, यानी 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखो, मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो तो i का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? 2y, और यहाँ पे क्या है? देखो x प्लस 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये तो 10th में सीखे हो। देखो 25 माइनस 14 यानी 11, that is y divided by minus 7 minus 15 यानी minus 22, that is 1 by minus 6 minus 5 minus 11। तो x equals to minus 1 and y equals to 2। देखो, that is the value of x satisfying the first equation। देखो, क्या ये कहीं पे कंफ्यूजन है या समझ में आ गया सबको? क्या हो गया बच्चा लोग? खामोश क्यों हो गया? Yes, sir. देखो, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछोगे, चुपचाप नहीं बैठोगे। इसको जल्दी करोगे तभी हम आगे स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला भी। अब ये दोनों का आंसर तुम लोग निकालो, बताओ जल्दी बताओ।
सर सेकंड का x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0। देखो ये कुछ गड़बड़ है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। You must have done some mistake in calculation. देखो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? अब रियल पार्ट कितना हुआ बताओ इधर, और इमेजिनरी पार्ट देखो, कैन बी राइट लाइक दिस। तो पहला इक्वेशन देखो रियल विथ रियल, तो x प्लस वाई 1 हो गया। तो y Imaginary माइनस part- 1 x हाँ y माइनस x 2। ये तो देखो अब आ जाएगा। अब ऐड कर लो दोनों को, तो 2y तुम्हारा -2 है, तो y इज -1, यानी x इक्वल टू 2 हो गया। तो x2 and y -1, that will be the values. Okay. देखो, did you all understand this? यस सर। देखो, is there anybody who has not understood any step? पूछो। Sir, last step of first question. ये वाला नहीं समझ में आया? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं है, मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो, साइमल्टेनियस इक्वेशन तुम जैसे सीखे हो, ये पहला इक्वेशन है, मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x माइनस 6y और प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो, कैन आई से दिस? Yes. अब सब्ट्रैक्ट करो। देखो, सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3x कट गया, 6 प्लस 5 11y माइनस 22 is 0। तो y is 22 by 11 यानी 2 हो गया। अब y2 यहाँ पे पुट कर दो, तो 5 into 2 10 minus 7 3, तो 3x plus 3 is 0 यानी x is -1। देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने यूज किया था, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो हम बता देंगे फिर, लेकिन ये मेथड समझ में आया तो Yes. ओके। Should I rub this one? यस सर। First two questions. Yes, sir. ओके। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन में पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट होगा। Yes, sir. तो अब यहाँ देखो, मल्टीप्लीकेशन करो, 2x माइनस i टाइम्स ऑफ 3x प्लस i टाइम्स ऑफ 2y और माइनस ऑफ 3i स्क्वायर y इक्वल टू 4 प्लस i। देखो, ऐसा लिखोगे, i स्क्वायर इज -1, तो ये प्लस 3y हो गया। तो 2x प्लस 3y प्लस i टाइम्स ऑफ 2y माइनस ऑफ 3x इज 4 प्लस i। देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू रियल विथ रियल, तो ये 4 हो गया, और 2y माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 1। देखो, ये समझ में आया? Yes, sir. अब हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीका से, तुमको जो अच्छा लगे तुम कर सकते हो। देखो, ये हो गया -3 प्लस 8 यानी 5 is equal to y by, देखो 4 into 3 12, 12 plus 2 that is 14, it is equal to 1 by 4 plus 9 that is 13. So x is equal to 5 by 13 and y is equal to 14 by 13. If I have done the calculation correctly, this should be the answer. यस सर। और ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को 2 से फिर ऐड कर लो, तो भी आएगा, ठीक है। Yes, sir.
लिख लो जल्दी। अब सिखाते हैं तुम लोग को स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। Ready? Should I rub all this? Yes, yes. Okay. अब फिर से 100% फोकस के साथ देखना। यहाँ पे भी मैं 2 मेथड सिखाऊंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका रीजन क्या है? देखो, अगर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर करोगे तो बताओ a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? A square plus B square plus 2. तो देखो, x स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2i इंटू एक्स वाई। अब आई स्क्वायर माइनस 1 हुआ तो देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy। देखो ऐसा लिखेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर रूट लेंगे तो भी स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, मैं जनरल मेथड बता रहा हूं पहले, उसके बाद नंबर लेके भी दिखाऊंगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेट अस से a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट मुझे चाहिए। तो स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस होगा और यहां पे हम लिखेंगे x प्लस आई वाई, ठीक है। अब यहां क्या करोगे? यू विल स्क्वायर बोथ दी साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू वी गेट? देखो, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो, इसके बाद ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अब बताओ, लेफ्ट साइड देखो ऑलरेडी हम निकाले हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स 2xy। अब ये a प्लस आई बी है। अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स व्हेन दे कैन बी इक्वल, बोलो, रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट। अब यहां से y कितना हुआ? देखो b/2x हुआ। अब ये ले जाके यहां पुट कर दो। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b/2x का होल स्क्वायर, देखो a हो गया। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर इज इक्वल टू a। टेक एलसीएम ऑफ दिस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4a इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये लिखोगे। देखो ये स्टेप तक कहीं कोई कंफ्यूजन? अब इसको इधर ले आओ। तो अब बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर के टर्म्स में? इन टर्म्स Yes, ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से बताओ एक्स स्क्वायर कितना हुआ? 4a प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर बाई 2 इंटू 4। अब x और y तो रियल है, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसलिए माइनस हटा दो और 4 कैंसिल कर दो। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर आ गया तुम्हारा a प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। अब रूट ले लो तो इसका x आ गया और ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो y आएगा। देखो नंबर के साथ देखो तो आसान लगेगा,
मान लो मैंने क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे इसका जरूरत पड़ा तो हम लिखेंगे 7 + 24i, इट इज say x + i1. देखो, I'll assume it to be this much, let it be this much. अब जैसे मेथड सिखाया, देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा, मैंने जो मेथड सिखाया उसको अप्लाई करो। हाँ, आंसर हम ओरली भी निकाल सकते हैं, वो टेक्निक भी सिखाएंगे, लेकिन पहले यहां देखो। देखो, क्या ये लिख सकते हो स्क्वायर करने के बाद? अब देखो, रियल विथ रियल, इमेजिनरी विथ इमेजिनरी, तो देखो एक्स वाई 12 हो गया, यानी y is equal to 12/x. Now put it back here in this equation. So x square minus 12/x का whole square is 7. अब स्क्वायर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो, तो देखो इसका होल स्क्वायर माइनस 144 इज 7x²। तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 7x² माइनस 144 इज 0। अब 144 16 into 9 होता है, तो इसको Yes. हम लोग फैक्टराइज, x² माइनस 16 into x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो x² अगर 16 है तो x कितना हुआ? 4 हुआ। अब x4 यहाँ पे पुट कर दो, तो y 12/4 3 हो गया। देखो x² प्लस 9 0, रियल तो आउटपुट नहीं देगा, लेकिन xy मुझे रियल चाहिए। तो अब देखो स्क्वायर रूट, यहाँ x और y ये पुट कर दो, तो मेरा आंसर क्या होगा? +-4 + 3i। देखो इसका होल स्क्वायर, इसका रूट 7 + 24i का ये होगा। देखो ये मेथड पहले समझ में आया, फिर मैं ओरल मेथड भी सिखा देता हूं, अगर ये लिख लिए हो पूरा तो। चलो लिखो जल्दी। किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन होगा तुरंत पूछना, ठीक है? लिख लिए बच्चे लोग? Yes, sir. देखो यहां तक समझ में आया। अब ओरल मेथड अगर ध्यान से देखोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन केयरफुली सुनना। मान लो 7 + 24i, देखो इसका स्क्वायर रूट ना मुझे चाहिए, चलो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, माइनस कर दिया है। देखो एक बेसिक बात याद रखना कि अगर यहां माइनस है तो यहां बीच में माइनस होगा, ठीक है? ये अगर पॉजिटिव है तो x विल बी ग्रेटर देन y, लेकिन अगर यहां नेगेटिव है तो x विल बी लेस देन y। अब 24 को 2 से डिवाइड करो, कितना होता है? 12. बोलो जल्दी। अब 12 को फैक्टराइज कर लो, ठीक है? और याद रखो 2 फैक्टर लिखना है जिसमें पहला फैक्टर छोटा होना चाहिए। देखो 1 12 3 4 पॉसिबल है, 2 6 पॉसिबल है। Yes, sir. अब 1² - 12² इज -143, -7 तो नहीं आता ना, लेकिन 3² - 4² -7 आता है, तो ये सही कॉम्बिनेशन है। तो इसका रूट ओवर अगर हम लिखेंगे तो प्लस माइनस ये लिखोगे 3 - 4 है। देखो तुम ऐसे करके कैलकुलेट कर लो, यही आंसर है, और ये हम लोग देख के बता सकते हैं। सर अगर 24 की जगह एक ऑड नंबर होता तो? वो भी हम लेके दिखा दे रहे हैं।
देखो Okay. just a minute, let some of the students they are joining, let them join. Yes, sir. सर और एक बार समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं, लेकिन तुम पूछोगे तभी तो हम समझाएंगे। देखो अभी जैसे मान लो मैंने लिखा 8 + 15i, इसका रूट ओवर चाहिए, ठीक है। देखो इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? No, sir. No, sir. So what you will do is multiply by 2. तो 16 + 30i और by 2 का रूट ओवर, देखो ये हो गया। अब ये देखो ±1/√2 x + iy, देखो ऐसा लिखेंगे। अब 30 को 2 से अब तो डिवाइड कर सकते हो, कितना होता है? 15 होता है। अब ये देखो ये पॉजिटिव है, मतलब x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। देखो ये x ग्रेटर देन y होगा तब ये पॉजिटिव होगा, x लेस देन y तब ये नेगेटिव होगा। अब 15 को फैक्टराइज करो तो देखो 15 × 1 5 × 3, देखो यही ना दो पॉसिबिलिटी है। Yes, sir. अब 15 square - 1 square is how much? 15 square 225 minus 224. 16 तो नहीं ना है, लेकिन 5 square - 3 square कितना है? 16. देखो 16 है, तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो मेरा आंसर होगा ±1/√2 और यहाँ 5 + 3i, देखो ये होगा आंसर। देखो अब समझ में आया? यस सर। तो ये शॉर्टकट भी मार सकते हो। हाँ Yes, sir. स्कूल में ये सब शॉर्टकट मत मारना, नहीं तो 0 मिल जाएगा, हम बता रहे हैं। क्यों? देखो इसमें सीधा आंसर ना आता है, Yes, sir. तो स्कूल में करना हो तो ये नॉर्मल मेथड, ठीक है, लेकिन जेई में अप्लाई करना हो तो ऐसे करो। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। चलो अब तुम लोग बताओ तो 9 + 40i का रूट ओवर कितना होगा? 9 + 40i का रूट ओवर, आंसर दो जल्दी बच्चा। मैंने जो मेथड सिखाया शॉर्टकट वही मारो ना, बताओ। क्या हुआ, नहीं आया किसी का? ±5 हाँ बोलो। 5 + 4i. वेरी गुड। क्या नाम हुआ बच्चे तुम्हारा? सर अरमान. अरमान, वेरी गुड। तो समझ में आ गया ना कि स्क्वायर रूट ओरली निकलता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बाकी लोग को मिला कि नहीं आंसर? यस सर, मिल गया। Yes, sir. 40 को 2 से डिवाइड किया 20 हो गया, तो देखो आइदर 20 × 1 और 10 × 2 और 5 × 4, देखो दीज आर दी पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 स्क्वायर - 1 स्क्वायर 9 तो नहीं होता है, 10 No, स्क्वायर sir. - 2 स्क्वायर भी 9 नहीं होता है, लेकिन ये तो होता है, तो मेरा आंसर ये होगा। Yes, sir. I hope you have all understood whatever I taught today. Yes, sir. यस सर। Okay, that's all for today. I'll be sending you an assignment just after few minutes. Okay, लेकिन पिछले क्लास में सिर्फ 2 लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे भेजा था, और इसीलिए मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ आज। I want all of you to solve, भले वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन याद रखो 11th 12th has got a very big base, 9th and 10th, 8th 9th 10th में जो तुम पढ़े हो वो सबका जरूरत हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ताकि वो थ्योरम्स तुम्हें याद है कि नहीं, जस्ट फॉर रिवाइजिंग दोस थ्योरम्स आई गेव दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज भी जो देंगे उसको भी सॉल्व करके भेजोगे, ऑलराइट।
यस